विरोध में आज फिर मैं इससे विरोध हाजिर हूँ आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबरों पर अपने विचार शेयर करने के लिए। ये बड़ा विचित्र हो, एक सवाल जो है बार बार उठता है और आम लोग पूछ रहे कि आखिर हमारे देश के राजदलों को वो किया गया है जो जब घोषणाएं करते हैं कोई चाल चेहरे को चिन्हित करता है, कोई देश हित में अपनी कुर्बानियों को याद करता है, स्वतंत्रता आंदोलन से लेके अभी तक के मैंने हर कोई अपने को सर्वाधिक महत्वपूर्ण, उपयोगी और लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में पेश करता है। लेकिन जो घटनाएं हाल के दिनों में हो रही हैं और जिस प्रकार शब्दों पर संयम की बात कई बार हुई है, जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और जिस तरह की निम्न स्तरीय राजनीति को अपनाया जा रहा है, उससे तो यही पूछा जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है और इन्हें हो क्या गया है। ताजा तरीन घटना लीजिए, क्या चर्चा हो रही है देश में, किस राजनीतिक पहलू की चर्चा हो रही है। राहुल गांधी के 40-41 हजार की टी शर्ट थी और कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परिधान में जो खाकी पैंट, हाफ पैंट हुआ करता था, उसमें आग लगाकर क्या संदेश देना चाहते हैं आप देश को और समाज को और अपने समर्थकों को, जो आपकी घोषणाओं, आपके संकल्प, आपके द्वारा कथित रूप से स्थापित आदर्शों को देखकर जो युवा, विशेषकर युवा पीढ़ी आपकी ओर आकर्षित होता है, आपके दल की सदस्यता लेता है, वह अंत में यह सोचने को मजबूर हो जाता है कि ये राजदल लोकतंत्र के हित में, देश के हित में सही कदम उठा रहे हैं या समाज में एक सांप्रदायिक वैमनस्य और असहज वातावरण पैदा कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो साफ है कि ये समाज को तोड़ना चाहते हैं और समाज टूटेगा तो देश टूटेगा, देश टूटेगा तो लोकतंत्र समाप्त होगा। तो क्या यही चाहते ही है? ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी की वेशभूषा, किसी का परिधान, किसी का रंग, रूप, कद, काठी, नाम यह लेकर कभी भी व्यंग्य में भी कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यह समाज, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता इसकी इजाजत नहीं देता। बावजूद इसके अगर राजदल ऐसा करते हैं तो हम इस टिप्पणी के लिए मजबूर हैं कि वे सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए, वोट की राजनीति के प्रति समर्पित है, देश और समाज के प्रति, लोकहित के प्रति, लोकतंत्र के प्रति समर्पित नहीं है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य कोई राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल हो। अगर इस तरह के आचरण का प्रदर्शन करते हैं जो पिछले दिनों किया गया, अब राहुल गांधी, अब उनके अलग रणनीतिकार हैं, उनकी अपनी सोच है, वह भारत जोड़ो की पदयात्रा पर निकलते हैं तो आप विचार के स्तर पर उनका विरोध कीजिए, सही तर्कों के साथ सामने आइए। लेकिन आप विरोध क्या करते हैं? 40-41 हजार का टी शर्ट पहन करके पदयात्रा पर निकले हुए हैं। यह कौन सी सोच है? इससे, जैसे मैंने कहा कि जिन सिद्धांतों, आदर्शों की ओर आकर्षित होकर लोग, विशेषकर युवा पीढ़ी, दल विशेष के प्रति समर्थन देते हैं, उनसे जुड़ते हैं, उन्हें निराशा मिलती है, घोर निराशा मिलती है। इसी प्रकार कांग्रेस की ओर से भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आक्रमण करने के लिए आपने क्या किया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी परिधान में हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट को जलता हुआ दिखाकर आप ट्वीट करते हैं। क्या बताना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं आप इसको लेकर के आरोप लगा कि आप देश में आग लगाना चाहते हैं।
क्या कांग्रेस की ऐसी सोच है? अगर यह है तो इसकी भर्त्सना होगी और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। यह मैंने दो प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का उदाहरण पेश किया। समय समय पर क्षेत्रीय दल भी ऐसी कारगुजारियों से स्वयं को बचा नहीं पाते। कहने का तात्पर्य यह कि आज के राज दलों की सोच, जैसा मैंने कहा, ऐसा लगता है कि सिर्फ वोट बैंक को तैयार करने के लिए, वोट की राजनीति के लिए वे ऐसे कदम उठाते, चाहे समाज में सांप्रदायिक वैमनस्य फैल जाए, जात पात के नाम पर दंगे हो जाए, धर्म संप्रदाय के नाम पर पूरा समाज बढ़ जाए, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं। वे भूल जाते हैं कि जिस संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाकर आज वे इस स्थिति में पहुंचे हैं, आज वह सत्ता पर काबिज है और कुछ दल पहले सत्ता पर काबिज थे, आज सत्ता पर काबिज रहते हैं, तो सिर्फ इसलिए कि हमने एक ऐसे लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया है जिसमें जन भावना को सम्मान मिलता है। हमने ऐसे संविधान को अपनाया है जिसमें जनहित सर्वोपरि है। ऐसे में संकीर्ण मानसिकता के साथ समाज को बांटने, तोड़ने, बर्बाद करने की कोई सोच भी कैसे सकता है? और अगर ऐसा कोई सोचता है तो मैंने जैसे कहा कि वह लोकहित चिंतक तो हो ही नहीं सकता। उसे सिर्फ वोट, वोट और वोट चाहिए, जिसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार है, देश में दंगा करने को तैयार है, सामाजिक ताना बाना तोड़ करके जो हमारा सामाजिक सौहार्द जो कायम है उसे छीन बीन करके वह सिर्फ वोट के लिए अपने को प्रतिबद्ध करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले बताया यह देश है तो हम और आप हैं, वो राजदल है। देश नहीं है तो फिर हमारी पहचान क्या, हमारा अस्तित्व क्या? इस बात को समझिए। इसी प्रसंग में मैं मीडिया की जिम्मेदारी पर भी दो शब्द बोलना चाहूंगा। ध्यान रखें कि आज जो हम बड़े गर्व के साथ खुद को मीडिया कर्मी कहते हैं, पत्रकार कहते हैं, और अपने लिए यह कहते हैं कि हमारा यह धर्म है, कर्तव्य है कि हम सत्ता को आईना दिखाएं, वहां तक ठीक है। लेकिन इसमें जिम्मेदारी के एहसास के साथ साथ अपने उस धर्म को नहीं भूलना चाहिए जिसमें हमारे लिए यह चिन्हित है कि हम न केवल समाज को सूचना देते हैं बल्कि उसे शिक्षित करने का भी काम करते हैं। खबरों के चयन में, उनकी प्रस्तुति में जिम्मेदार जो भी लोग हैं, चाहे संपादक हो या प्रभारी हो या अन्य पत्रकार सहयोगी हैं, यह उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे किसी खबरों पर प्राथमिकता न दे जिससे समाज में सांप्रदायिक वैमनस्य फैले या जो सामाजिक ताना बाना हमारा है, सौहार्द का समाज होता है, उस पर प्रतिकूल रूप से कोई असर पड़े। ये खबरों का चयन में सावधानी बरतना बहुत ही आवश्यक है। ध्यान रखें, आज के आधुनिक तकनीकी के युग में खबरें आग से भी तेज गति से फैलती हैं और उसका सीधा प्रभाव जनमानस पर पड़ता है। बल्कि अगर यह कहा जाए कि एक बहुत बड़ा समाज का वर्ग मीडिया की खबरों से अपनी सोच को, अपनी समझ को उस दिशा में जाने के लिए प्रेरित करता है। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी मीडिया के ऊपर है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा जिम्मेदारी के ऊपर। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे, एक बार वो अस्वस्थ थे, कहीं गए विमान से,
तो उन्हें व्हील चेयर पर उतारा गया। वह फोटो अखबारों में छपी, राष्ट्रपति को व्हील चेयर पर। तीखी आलोचना हुई इसकी जो प्रतिक्रिया से तीखी आलोचना हुई। यह कहा गया कि हम अपने देश के राष्ट्रपति को ऐसे असहाय मुद्रा में देश के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते, अर्थात उस तस्वीर को नहीं छापना चाहिए था। ये तब की बात। बुद्धिजीवी वर्ग ने उसका समर्थन किया, बिल्कुल सही बात है। हम अपने देश के राष्ट्रपति को निरीह असहाय के रूप में कैसे पेश कर सकते हैं, उस ध्यान रखें। और आज वही स्थिति हो गई है। हम अपने देश को घोर सांप्रदायिक सोच का धारक, जाति पाति का प्रेरक और निस्वार्थ के लिए वोट की राजनीति के लिए सब कुछ छिन भिन करने की मानसिकता के रूप में कैसे पेश कर सकते हैं। मीडिया कर्मी इस बात को ध्यान रखें। बाकी आप राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, समाज में हुई घटनाओं का विश्लेषण करते हैं, वो आपकी छूट है, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि आपके शब्दों से सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़े, सांप्रदायिक वैमनस्य से नहीं फैले। राजदल अपने हित में, मैंने कहा कि अपने हित अर्थात वोट बैंक के लिए, वोट पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो सब आदर्श सिद्धांत की बातें छोड़ दीजिए। कोई भी दावा करता है तो वो झूठ बोलता है। अपवाद स्वरूप एक आध नेताओं को छोड़ ले सकते हैं, अन्यथा सबों का एक ही लक्ष्य है, एक ही मकसद होता है, ये निकेन प्रकारेण वोट है। और इसमें पिछले पहले भी था, लेकिन हाल के दिनों में जो बढ़ा है वो धन बल का प्रभाव। आज जो धन के माध्यम से सीधे सीधे लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है। आज क्या हो रहा है? आप चुनाव में पराजित होते हैं, अर्थात जनता मतदाता आपको अस्वीकार कर देते हैं, लेकिन फिर धन बल के सहारे विधायकों को, सांसदों को खरीदकर तोड़ फोड़ करके आप सत्ता में आ जाते हैं या अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत करते हैं। ऐसे कई आरोप पिछले दिनों लगे। ये कहा भी गया कि एक एक विधायकों की कीमत 20 करोड़ से 25 करोड़ तक पहुंचा, 50 करोड़ की पेशकश की गई। सांसदों के साथ भी ऐसा पहले हो चुका है। और अभी हालिया घटना में गोवा की घटना को ले लें। कांग्रेस के वहां 11 विधायक पिछले दिन अर्थात विगत कल, उनमें से 8 विधायकों ने पाला बदल कर सत्ताधारी भाजपा का दामन थाम लिया। क्या यूं ही? क्या उनके विचारों में अचानक परिवर्तन हो गया रातों रात? क्या उनकी सोच बदल गई? बिल्कुल नहीं। हजार कोई इसका विरोध कर ले, लेकिन सभी जानते हैं एक बच्चा, एक अजना राजनीति का ककहरा सीखने वाला अदना बच्चा भी कहेगा कि इसके पीछे धन बल की करामात है। उन्हें खरीदा गया, उन पर दबाव बना गया। दोनों चीज, एक तो धन बल का प्रयोग और एक दबाव की राजी जो इन दिनों आम हो गई है। ईडी, सीबीआई, आईटी, आजकल आम आरोप लगते हैं, और जब आरोप लगते हैं तो इसकी चर्चा होगी, और संदेह तो प्रकट हो गए। 11 में से 8 विधायकों को जाना कोई छोटी घटना नहीं है। एक तरफ कांग्रेस के नेता पदयात्रा कर रहे हैं, देश जोड़ो भारत जोड़ो अभियान पर निकले हुए हैं, दूसरी तरफ केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय दल कांग्रेस को तोड़ो अभियान में लगा हुआ। कांग्रेस तोड़ो, देश जोड़ो बनाम कांग्रेस तोड़ो। यह कौन सी राजनीति हो गई है? यह कैसी सोच है? इस नकारात्मक सोच के धारक मैंने जैसे कहा, दोहरा दो, कभी भी जनहित में कोई फैसला ले ही नहीं सकते। उन सिर्फ अपने निस्वार्थ की पूर्ति करते हैं, हास्यास्पद रूप से। जैसे भाजपा में शामिल होने वाले 8 कांग्रेसियों में एक नेता, एक पूर्व मुख्यमंत्री भी है। उनसे जब मीडिया कर्मियों ने पूछा तो उनका जवाब
सुन के आपको भी हंसी आएगी। उन्होंने कहा कि मैंने भगवान से पूछकर फैसला लिया। मैं मंदिर गया था, वहां मैंने भगवान से पूछा मुझे क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा कि जो तुम्हें अपने हित में सबसे अच्छा लगे करो। तब मैंने फैसला लिया। मतलब झूठ बोलने के लिए अब ईश्वर भगवान का भी सहारा, भगवान के नाम पर। ओह, यह बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए और राजतंत्रों के लिए। स्वयं को कटघरे में खड़ा देख आप भगवान का सहारा ले रहे हैं, भगवान के नाम पर झूठ बोलेंगे। कोई भी कह देगा कि आप झूठ बोल रहे हो। कृपया ऐसा न करें। देश समाज को सुरक्षित रखें। आपस में जो एक सद्भावपूर्ण वातावरण है, एक जो धर्म संप्रदाय की स्वतंत्र आजादी पर निरपेक्ष समाज हमारा है। हर कोई को खुली छूट है अपनी अपनी आस्था के अनुरूप पूजा अर्चना के लिए। तीज त्योहार, ईद, बकरीद में हर संप्रदाय के लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। यह भारत की खूबी है, इसे मत तोड़ो। दुखद रूप से पिछले दिनों इसे तोड़ने के प्रयास तीव्र हुए हैं। यह आरोप लगते हैं और इस आरोप में बल तो है ही, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से समाज का सांप्रदायिक सद्भाव टूटा है, बिखरा है, सामाजिक ताना बाना टूट बिखर गया है, उससे तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई साजिश रची गई है समाज में ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए जिसमें कोई भी स्वयं को सुरक्षित न समझ सके और कहीं ना कहीं वो आश्रित हो जाए और इस असहाय स्थिति का लाभ राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए करते रहते हैं। यह सच्चाई है, यह हकीकत है। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं सभी से, चाहे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हो या अन्य कोई दल हो, भारत देश को प्राथमिकता दें, लोकतंत्र को प्राथमिकता दें, इनकी जड़ों को मजबूत करें, इन्हें इनकी नींव पर प्रहार न करें। क्योंकि अगर लोकतंत्र की नींव कमजोर होगी तो तय मानिए एक दिन आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कोई आपको नहीं पूछेगा। इतिहास के पन्नों में आपके नाम पर एक काला अध्याय जुड़ जाएगा।